इतने वर्षों के बाद भी भाई जी दिवंगत हुए होंगे आज से लगभग 50-51 वर्ष पहले, और इतने वर्षों के बाद भी भाई जी को उनकी पावन जयंती में हम स्मरण कर रहे हैं, उन्हें अपनी भावांजलि दे रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई भाव तो जरूर होगा। अगर आज भी उसी श्रद्धा भाव के साथ जब वो अपने भौतिक देह से हम सबके सामने थे और उनका साक्षात सानिध्य प्राप्त होता था, उस समय भी जो श्रद्धा भाव प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का उनके प्रति था, वही आज भी बना हुआ है। तो कारण जरूर होगा, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है ये कि सदैव भाई जी ने कभी भी अपने विचार और अपने आचार में, यानी अपने आचरण और अपने विचार में कहीं भी अलग अलग भाव नहीं होने दिया। ऐसा नहीं कि बोला कुछ और किया कुछ। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो बोलता है उसके अनुरूप आचरण भी करता है, और वही विश्वसनीयता का आधार बनता है। कितने वर्षों के बाद भी अगर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं तो इसलिए कि जिस श्रीमद् भगवत गीता के आदर्शों को लेकर के उन्होंने कल्याण के आदि संपादक के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की थी, उसमें जिस प्रकार के लेख लिखे, जिस प्रकार के आलेखों का संपादन किया, उसके अनुरूप उन्होंने जीवन स्वयं भी जिया। वास्तव में भाई जी का पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित था। हमें आश्चर्य होता है कभी कभी जब हम लोग देखते हैं कि हमारा धर्म तो इस बात की प्रेरणा कभी नहीं देता, लेकिन तब भी उस प्रकार का आचरण होता है और बड़े बड़े लोगों के द्वारा उस प्रकार की बातें की जाती है, तो हमें आश्चर्य होता है इन सब चीजों को लेकर के। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म केवल एक उपासना विधि नहीं है। रिलीजन एक उपासना विधि हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म ने तो जितनी विराटता प्राप्त की और जितने मार्ग खोले हैं, अभ्युदय के लिए भी और निश्रेष्य के लिए भी, यानी इस लोक में हम सांसारिक उत्कर्ष के लिए कार्य करेंगे, और जब इस लोक की यात्रा पूरी होगी तो मोक्ष की प्राप्ति हमें हमारे कर्मों के आधार पर स्वतः ही प्राप्त होगी। यही सनातन धर्म कहता है, और यही जीवन जिया था भाई जी। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमें
अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी दिया है ये बड़े शोध के साथ दिया है। आज योग 21 जून के दिन दुनिया के 150 से ज्यादा देश योग के साथ जुड़ते हैं। चीन जैसा देश भी जुड़ता है, योग के साथ जुड़ता है। वो ईश्वर को नहीं मानता लेकिन योग को मानता है, क्योंकि उसे मालूम है योग की पद्धति उसे निरोग करेगी। वो उसके साथ जुड़ रहा है। आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से कितना कुछ हम दे सकते हैं दुनिया को, कितने लोगों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जब भी हम अपनी परंपरागत पद्धति को अपना करके आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। आज उस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। घर घर में पहले बैठ हुआ करते थे, बूढ़ी नानी, बूढ़ी दादी, बाबा, ये सब इनके पास अपने अपने नुस्खे हुआ करते थे, हर एक चीज को बताते थे। हमने उसको समय के अनुरूप मॉडर्न बनने के उसमें सबको विस्मृत कर दिया, उसको कहीं लिपिबद्ध नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। ऐसे नहीं थे भारत के ऋषि, वे जानते थे एक समय ऐसा भी आएगा जब लोगों की पद्धति समाप्त हो गई। इसीलिए आज से महाभारत युद्ध के बाद जब पराभवों का काल आया तो लोगों ने एक भारत के ऋषि मुनियों ने इसीलिए नैमिषारण्य में एक बड़ी गोष्ठी की। 88,000 ऋषि एकजुट हुए। उन्होंने कहा कि देखो आने वाले समय कठिन है, कम से कम जब कभी जो पीढ़ी अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति पर गौरव कर पाएगी, उसके लिए हम आज के ज्ञान को धरोहर के रूप में लिपिबद्ध करके छोड़ दें। आप सोचिए, हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए उन ऋषि मुनियों की जिन्होंने सबको लिपिबद्ध किया। 3 वर्ष से अधिक समय तक एक कार्य नैमिषारण्य में चलता रहा। 88,000 ऋषि मुनि एक साथ जुटे थे नैमिषारण्य में, और फिर यह कार्य चलता रहा। आप सोचिए ना, 3 वर्ष तक लगातार कार्य हुआ। 88,000 ऋषि मुनि उसको लिपिबद्ध करते रहे, तब आपके पास वैदिक ज्ञान आज धरोहर के रूप में आपको प्राप्त हो पा रहा है। यद्यपि मध्यकाल में उस ज्ञान को आक्रांताओं ने काफी हद तक नष्ट करने का प्रयास किया, काफी हद तक, लेकिन फिर भी जो कुछ हमारे पास है इसको संरक्षित करिए। और सरदेव भाई जी ने उस ज्ञान को संरक्षित करके उसके प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन होम किया, पूरा जीवन उसी धरोहर के संरक्षण के लिए उन्होंने आजादी के बाद, आजादी के दौरान प्रत्यक्ष उस लड़ाई के में भागीदार बनते हुए भारत के सांस्कृतिक आंदोलन को, जो भारत को भारत की पहचान दिला सके, उसी के लिए समर्पित किया था। आज उनकी 130वीं पावन जयंती के अवसर पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। मैं इस अवसर पर सरदेव भाई जी को वरकपीठ की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से भी, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से विनम्र भावांजलि देता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद निरंतर प्रत्येक उस भारतवासी को प्राप्त हो जो भारत और भारतीय संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करता है और उसके बारे में कुछ करना चाहता है। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।